Hello everyone, welcome to Divya classes. My name is Anjali. This chapter of light. So हमारा जो चैप्टर हमने शुरू किया था वो था लाइट चैप्टर में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है वो तो हम सब जानते हैं। अगर आपने वीडियोस फॉलो की हैं तो आप वहाँ से देख पाओगे। ये कुछ शॉर्ट नोट्स जैसे आपको दिख रही हैं। लाइट दो टाइप की होती है, वेव थियोरी, रे थियोरी। अब रे थियोरी में क्या पता चला कि फोटोन से बनते हैं। वेव थियोरी में क्या पता चलता है कि ये वेव नेचर के होते हैं। डुअल नेचर ऑफ लाइट इसको हम बोलते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। स्पीड ऑफ लाइट के बारे में हमने पढ़ा जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸। देन वी हैव completed reflection part that there are certain rules of reflected ray and the normal lies on the same plane, and the second rule is angle I equals to angle R. And about the refraction, that if the light goes from air to glass or air to water, that would be rarer to denser medium. तो वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी होती हैं। देन हमने कवर किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। कुछ यहाँ पे चीज़ें, प्लेन मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। उसके बाद हमने रियल एंड वर्चुअल इमेज के बारे में डिफरेंस आपको बताया कि कैसे रियल इमेज कब बनती है और वर्चुअल इमेज कब बनती है। जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं वो कौन सी इमेजेस होती हैं, जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं वो कौन सी इमेजेस होती हैं। देन इन्वर्जन मैंने आपको बताया था। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि अगर हमें सर का पैर दिखता है, पैर का सर दिखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड बोलते हैं। और इरेक्ट में इमेज जो हमारी होती है वो सीधी बनती है। लेटरल इन्वर्जन का केस मैंने आपको बताया था कि अगर, जो कि मैंने वीडियो में बताया हुआ है, कि अगर हमें लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। जैसे कि एम्बुलेंस को कुछ हम ऐसे लिखेंगे, और अगर इसमें अभी फ्रंट कैमरे से देखूँ तो क्या दिखेगा, ये मुझे एम्बुलेंस सीधा सीधा दिखाई देगा। नेक्स्ट, प्लेन मिरर से इमेज जो होती है उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है। रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इसके मैंने आपको रूल फॉर्मेशन भी बता दिया था कि कैसे कैसे आप, अगर मैंने एक वीडियो भी प्रैक्टिकल भी अपलोड किया है जिसमें मैंने कैंडल का यूज़ करके सर्टेन डिस्टेंस पे मैंने इमेज फॉर्म की है। आप वहाँ से वीडियो से पूरा चेक कर सकते हैं। अभी जो हम मूव करेंगे वो हम करेंगे रिफ्रैक्शन के नेक्स्ट पार्ट में। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि लास्ट वीडियो में तो मैंने कवर किया था कि रिफ्रैक्शन, चलो मैं रिफ्रैक्शन से वापस से कवर करती हूँ। तो हम टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ लाइट, क्लास 10th। आपने इस क्लास को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए आपके लिए बेनिफिशियल है। तो चलो टॉपिक शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन, सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन, जब इंसिडेंट लाइट किसी सरफेस से टकराती है और वो पास हो जाती है। अब सपोज ये रेयर मीडियम हुआ और ये डेंसर मीडियम हुआ, तो लाइट टकराएगी तो क्या पॉसिबिलिटी है कि लाइट सीधी जा सकती है, या तो लाइट अपनी जगह से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। तो जब नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी तो उसे हम बोलेंगे डेंसर मीडियम, और वो किधर से आ रही है, रेयर मीडियम से। एंगल जो बनता है उसको आई बोलते हैं, और यहाँ से जो इंसिडेंट रे होती है उसको IR बोलते हैं। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे होती है उसे RR बोलते हैं, और जो एंगल बनता है इसको R बोलते हैं। पहला तो ये फॉर्मेशन। दूसरा केस क्या होता है, सरफेस मिला, पहले ही मैंने नॉर्मल बना दिया, चलो ठीक है, लाइट टकराई, यहाँ पे नॉर्मल बन गया, यहाँ पे लाइट आई, ये हो गया डेंसर मीडियम, ये हो गया रेयर मीडियम। तो क्या होगा, लाइट को जाना चाहिए था सीधे ऐसे, बट जाएगी किधर, थोड़ा सा नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। और ये जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, R। और ये होता है टूवर्ड्स नॉर्मल। गुड बच्चों। तो जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी लाइट, और अगर डेंसर टू रेयर गई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। यहाँ पे जो I की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है R से। इधर I की वैल्यू क्या होती है, लेस देन होती है R से। तीसरी कंडीशन क्या होती है, मेरी आदत हो गई, मैं नॉर्मल पहले बना देती हूँ, बट आपको नॉर्मल पहले नहीं बनाना है, ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा। पहले आपको क्या करना होगा, पहले ये लाइन बनाई, उसके बाद यहाँ पे लाइट टकराई हमारी, देन यहाँ पे नॉर्मल बना, ठीक है। अब सपोज़ ये एयर है और ये एयर में ही लाइट जा रही है, तो क्या हो जाएगा, ना तो ये बेंड होगी, ना तो नॉर्मल की साइड, ना से नॉर्मल से दूर, जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। तो एक कंडीशन तो ये भी होती है कि जब एंगल I इक्वल्स टू एंगल R होता है, बट ये कंडीशन कैसी है कि मीडियम जो है यहाँ पे अगर वो रेयर है तो ये भी रेयर ही है। अब यहाँ पे मैंने कंपैरिजन क्यों नहीं किया, बिकॉज सेम ही है, तो रेयर डेंसर का कोई मतलब होता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन हमारी क्या कहती है कि सपोज़ ये हमारे पास सरफेस है और ये नॉर्मल है हमारा, अब यहीं पे लाइट आके पड़ी तो लाइट यहीं से वापस हो जाएगी 0 डिग्री पे। भाई नॉर्मल से अगर आप कुछ भी एंगल पे हो तभी तो एंगल रिफ्लेक्ट डेविएट होता है अपनी जगह से, बट अगर नॉर्मल पे ही लाइट पड़ रही है तो नॉर्मल से ही, नॉर्मल केस से होते हुए बाहर निकल जाएगी, सॉरी दिस इज रिफ्रैक्शन, तो नॉर्मल से होते हुए बाहर निकल जाएगी। तो I इक्वल्स टू R इक्वल्स टू 0,
ठीक है। तो ये 4 केसेस होते हैं जहाँ पे आप रिफ्रैक्शन को समझ सकते हो। जो एंगल बनेगा हमेशा ध्यान रखना वो नॉर्मल से बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ये हो जाएगी आपकी इंसिडेंट रे। सेम कंडीशन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि देखो रिफ्रैक्शन में पहला लॉ क्या था, पहला लॉ था कि IR, N और RR ये तीनों कहाँ लाई करते हैं, लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि साइन I बाई साइन R इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। लेकिन एक कंडीशन होती है कि यहाँ पे जो पेयर ऑफ मीडिया है, दिस इज़ फॉर पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया। मतलब मीडिया क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा मीडियम होते हैं तो उसको हम पेयर ऑफ मीडिया बोलते हैं। ठीक है ना, मीडियम लगाना नहीं पड़ता, हमें मीडिया बोला जाता है। मतलब ऐसा समझो कि मीडियम है तो सिंगुलर, एंड अगर मीडिया है मीन्स प्लूरल। तो 2 मीडिया हो गए तो 2 मीडियम हो गए तो मीडिया। एंड फिक्स्ड वेवलेंथ सेम वेवलेंथ के लिए चीज़ें ट्रू होंगी। ठीक है ना, कि अगर आप रेयर टू डेंसर जा रहे हो या डेंसर टू रेयर आप जा रहे हो तो उस कंडीशन में रेस की जो वेवलेंथ होगी वो एक ही होनी चाहिए। ये नहीं कि रेड वेवलेंथ से चेंज होकर जो लाइट है वो रेड से येलो में कन्वर्ट हो गई। आप अगर स्टडी रेड की कर रहे हो तो आप रेड ही देखोगे यहाँ पे भी, तो वेवलेंथ विल बी सेम, पेयर ऑफ मीडिया विल बी सेम। अगर ऐसा हम पेयर ऑफ मीडिया विल बी सेम लाइक कि अगर आपको कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है तो आप एयर और ग्लास की है तो कुछ वैल्यू आई तो एयर और ग्लास की ही आएगी। जैसे इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, वो क्या होता है, एयर का 1 होता है, इसी तरह 1.3 भी किसी चीज़ का होता है, 1.5 भी किसी का होता है, 2 भी किसी का होता है, 2.4 और 4.2 भी होता है। तो ये सब हम स्टडी करेंगे, अभी एक साथ नहीं पढ़ेंगे, बस मैंने आपको बता दिया कि ये कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट यही होता है, साइन I बाई साइन R। तो 2 रूल्स याद कर लेना, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन ऑफ पेपर। एंड सेकेंड रूल इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर पर्टिकुलर ऑफ पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ फिक्स्ड वेवलेंथ। ठीक है ना, ये यहाँ पे ज़रूरी है समझना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपने क्या सुना है, कभी सुना तो होगा ही। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, जब हमारी रे किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अब अगर सपोज हमारे पास एक इंसिडेंट रे आई और वहाँ पे नॉर्मल बना और वो नॉर्मल से दूर चली गई, जाना इसको इधर चाहिए था, तो ये जो एंगल बना ये R हुआ, ये जो एंगल हुआ वो I हुआ। मीन्स ये कहाँ से जा रही, डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है, करेक्ट। तो इसका मतलब है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, कम होगा, और डेंसर वाले का ज़्यादा होगा। सपोज इसका 1.8 है और इसका 1.2 है। इट मीन्स कि जो लाइट ट्रैवल करती है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डेंसर मीडियम में बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू रेयर मीडियम। अगर आप खुद सोचो कि एयर में लाइट कितनी अच्छे से ट्रैवल करती है, हमें तुरंत 30 से दिखाई देती है, बट अगर हमने सामने ग्लास रख दिया तो ग्लास के दूसरी साइड जब लाइट पहुंचती है तो काफ़ी हमें थोड़ा सा चेंज समझ में आता है। मीन्स जो लाइट होती है वो डेंसर मीडियम में कम ट्रैवल कर पाती है अच्छे से, अगर हम कंपेयर करते हैं रेयर की। करती तो इसमें भी है बट कम स्पीड के साथ करती है, इसमें काफ़ी अच्छी स्पीड के साथ करती है। ठीक है ना, तो जिसका म्यू ज़्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, जिसका म्यू ज़्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम। इसको एक रिलेशन में हम कन्वर्ट करेंगे कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हुई। ये वैल्यू ज़्यादा तो ये वैल्यू कम तो ये वैल्यू ज़्यादा, म्यू कम मतलब V ज़्यादा है। ठीक है ना, क्लियर एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इन सबकी नोट्स मैं आपको दे दूँगी, इसके लिए आप टेंशन मत लो, बस आप यहाँ पे पढ़ते चले जाइए। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। जैसे ये हो गया ग्लास, ठीक है ना, ग्लास, और जो ऊपर वाला मीडियम है वो एयर है और नीचे वाला भी एयर है। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है मैडम, तो यहाँ पे एक आई रे, ठीक है, टकराई, यहाँ पे इसने क्रिएट किया नॉर्मल। अब नॉर्मल की तरफ, क्योंकि ये एयर है और ये ग्लास है, मतलब ये रेयर मीडियम हुआ और ये डेंसर मीडियम हुआ, ये अगेन रेयर मीडियम हुआ। तो जब लाइट एयर से ग्लास में आएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। क्यों मैडम ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब भी लाइट रेयर टू डेंसर जाती है, रेयर टू मीडियम मीडियम ट्रैवल करती है, नॉर्मल की साइड झुक जाती है। ठीक है ना, अब यही लाइट तो आगे कहीं जाके टकराएगी इससे,
ठीक है। जब इससे टकराई तो वापस एक नॉर्मल बना। अब क्या हुई है, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई। क्यों? क्योंकि मैडम ये डेंसर टू रेयरर गया। अंडरस्टैंड? पहले लाइट आई, टकराई, क्योंकि इसने देखा कि यहाँ पे तो भाई ग्लास है, तो ग्लास में तो नॉर्मल की साइड झुकती है, नॉर्मल की साइड लाइट झुक गई। उसके बाद ये इससे टकराई तो ये क्या हो गई, नॉर्मल से दूर चली गई जब यहाँ पे निकली। तो अब जितना एंगल ये ऑल्टरनेट एंगल्स आपने पढ़े हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, जितना एंगल ये हुआ उतना ही एंगल ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये आर हुआ तो ये भी आर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एमर्जेंट एंगल, एक नया जन्म लिया हुआ एंगल। अब मानो कि ये जो इंसिडेंट रे है अगर वो सीधी निकलती, अगर वो सीधी जाती तो कुछ ऐसे जाती, तो ये जो एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्प्लेसमेंट। इसको एक चीज़ और बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एंगल, और ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और एंगल ई इज एमर्जेंस एंगल, ठीक है। ई आर इज एमर्जेंट रे, ठीक है। इन चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे एयर है तो एयर में एन की वैल्यू, या जो म्यू मैंने बताया था इसको म्यू भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है। ग्लास में जो वैल्यू होती है वो म्यू ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब ये डेंसर हुआ, ये रेयरर हुआ, ठीक है। डी इज लैटरल शिफ्ट, या लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम सोचें तो क्या हो सकता है, अगर मैं किसी ग्लास में, अब इस एक ग्लास से भरे, एक पानी से भरे ग्लास में पेंसिल को रखेंगे तो जो पेंसिल होती है वो अपने एंगल से हल्का सा उभरी हुई दिखाई देती है या दबी हुई दिखाई देगी। आप इसको चेक करना कि क्या होगा ऐसा। अगर मैंने पेंसिल सपोज ऐसे रखी है तो जो अंदर हमें दिखाई देगा वो थोड़ी अंदर दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल की साइड झुक जाएगी। क्लियर? आप एक बार चेक करना ये करके। नेक्स्ट है, अगर इसका एक और एग्जाम्पल लें तो हमने तालाब में मछलियाँ देखी हैं ना, पॉन्ड्स में, तो ये है वाटर, ठीक है, ये है वाटर, एक पॉन्ड है, पॉन्ड में वाटर है, यहाँ पे एक फिश है, ये आराम से मस्त यहाँ पे तैर रही है। अब इसको क्या पता कि इसकी स्विमिंग में कुछ बाधाएं आने वाली हैं। क्या आने वाली है? यहाँ पे है फिशरमैन, जो क्या करेगा, इसको पकड़ने के लिए आएगा। तो जब ये इसको यहाँ, अगर ये सामने से देखता है, क्योंकि वो तालाब एकदम ऊपर तो खड़ा नहीं हो पाएगा, तो साइड से ही कहीं देखेगा, तो ये इससे एक रेज़ निकलेंगी, तो ये इससे जाएगी, जो नॉर्मल पे पड़ेगी वो तो सीधा निकल जाएगी, लेकिन जो रेज़ यहाँ पे जाएंगी वो क्योंकि ये डेंसर मीडियम हुआ, ये रेयर मीडियम हुआ, तो ये जाना तो इसको सीधा चाहिए था, बट ये थोड़ी सी डेविएट हो गई अपनी जगह से, तो ये एंगल आई बना, ये एंगल आर बना। अब इसको मछुआरे को जो रेज़ है वो यहाँ से आती हुई दिखाई दी, तो जो इमेज बनी मछली की वो यहाँ पे इसको समझ में आएगी, मछली तो यहाँ पे, तो निशाना कहाँ पे लगाएगा, इस जगह पे। अंडरस्टैंड? क्लियर? ये लाइन सीधी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में 12th में काफ़ी डिटेल्ड में आपको पढ़ना है, तो मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया है। इसको हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। तो ये जो डेप्थ हुई ना, ये वाली इतनी यहाँ से, इसको हम बोलेंगे क्या, एपरेंट डेप्थ, जो एक्चुअली में नहीं होती, बस हमें दिखाई देती है। जो रियल डेप्थ होती है वो कहाँ तक होती है, वो यहाँ तक होती है। जो गहराई एक्चुअली में मछली की है वो यहाँ पे, लेकिन हमें दिखाई कहाँ पे देगी, यहाँ पे। क्लियर है एवरीवन? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रही हैं चीज़ें, और अगर क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको बराबर शेयर होती रहे, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थॉरली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ऑब्लिक, कभी कभी हम म्यू से भी करते हैं, तो इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में इससे किया गया है, एन से। 12th में आपको म्यू भी पढ़ना पड़ सकता है, इसलिए आपकी मर्जी। फिर पानी वानी पीते रहो, हाइड्रेट रहना चाहिए आपको भी। तो इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम with respect to speed of light in any medium. This is absolute. This is absolute refractive index. ठीक है मैडम, ये एब्सोल्यूट है तो फिर दूसरा वाला कैसा है? दूसरा वाला भी है।
तो दूसरा वाला क्या कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट। अब ज़रूरी थोड़ी हमेशा लाइट एयर से वैक्यूम से मीडियम में जाएगी, किसी भी मीडियम में हो सकता है कभी ग्लास से किसी वाटर में जा रही हो या वाटर से किसी ग्लास में जा रही हो, कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल से कहीं पे जा सकती है। तो हम डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, ज़रूरी थोड़ी कि हम हमेशा एयर से ही चीज़ों को देखते हैं ना, तो हम उसके बारे में देखते हैं। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 with respect to speed of light in medium 2. Clear? Relative. This is what? This is relative refractive index. Okay. So the ratio of speed of light in air with respect to speed of light in any medium is absolute refractive index, and speed of light in medium 1 with respect to speed of light in medium 2, the ratio of that is refractive index. ठीक है ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी हम देखते हैं कि अगर आपको पता होगा कि रेशियो की क्या यूनिट होती है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है ना। तो इसको मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर किसी चीज़ में नहीं हम मेजर करते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इसमें थोड़ा डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव में एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, रिलेटिव आर नहीं है, RRI है, ओके, ध्यान रखना। तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर मुझे एब्सोल्यूट निकालना है और मुझे निकालना है ग्लास का, तो ग्लास का हम कैसे करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये लिखा है ना, एब्सोल्यूट है तो सबसे ऊपर में क्या रहेगा, हमेशा एयर रहेगी। जब भी आप एब्सोल्यूट निकालोगे लाइट हमेशा कहाँ से पास होकर आ रही होगी, एयर से। तो ऊपर हम रखेंगे C, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट। हमने पढ़ा था ना कि C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। C डिवाइड में क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अब हमें ग्लास का निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट भी हमें कहाँ निकालनी पड़ेगी, ग्लास में। ये V स्मॉल रखना, कैपिटल V वॉल्यूम को शो करता है, ठीक है ना। मतलब ये कुछ ऐसा होगा कि लाइट इधर से आ रही तो ये एयर हो गया, और ये जा कहाँ पे रही है, ग्लास में, तो ये बना नॉर्मल। अब ये रेयर मीडियम हुआ, दिस इज डेंसर मीडियम, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, RI, दिस इज N, दिस इज I, दिस इज R। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अगर हम निकालें N, वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू लाइट। अब हमें जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको रखते हैं ऊपर। तो एब्सोल्यूट में तो हम सोचेंगे भी नहीं, बस C ऊपर रहेगा, बस इतना दिमाग में रखना है। और नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इसका मतलब है लाइट एयर से आ रही थी और टकराई और कहाँ जा रही है, वाटर में, IR। अब दोनों केसेस में देखो नॉर्मल की साइड ही बेंट हो रही है, बिकॉज ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम। आप खुद सोचो, एयर में आपको लाइट सब कुछ क्लियर अच्छी दिखाई देता है, ये वाटर भरा होता है, जहाँ पे वाटर फिल होता है हर जगह, वहाँ पे आपको चीज़ें अच्छे से दिखाई देती हैं। तो आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा मीडियम आपको रेयर समझ में आता है, कौन सा डेंसर होता है। रिलेटिव की बात करते हैं, ये टिपिकल वर्ड था और ये बच्चों को समझ में भी कम आता है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन यहाँ पे करिए। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर को रिस्पेक्ट में रखना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में चीज़ें होती है ना, उसकी स्पीड को हम स्पीड ऑफ लाइट, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के, तो वाटर को हमने रखा पहले, इन वाटर। डिनोमिनेटर में कौन जाएगा, जिसके बारे में बात हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब इसको कैसे लिखेंगे मैडम, तो इसको लिखेंगे हम VW/VG। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो एयर को लिखो ना लिखो एक बात होती है, जैसे हम प्लस का साइन लगाते नहीं लगाते एक बात होती है ना, वैसे ही यहाँ पे लेकिन हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मीडियम में 1 वैल्यू नहीं है, दोनों की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप कैसे लिखोगे इसको, अगर मुझे चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या होगा। अच्छा मुझे इसका फिगर भी तो बताओ ज़रा, इसका फिगर क्या बनेगा। मान लो ये नॉर्मल हो गया, यहाँ पे लाइट पड़ी, ठीक है, यहाँ पे लाइट ऐसे पड़ी, ये कौन सी लाइट कौन से मीडियम से आ रही है, दिस इज़ वाटर, यहाँ पे पानी भरा है हर जगह, और जा कहाँ पे रही है, ग्लास में जा रही है। तो ग्लास में जा रही है, दिस इज़ डेंसर मीडियम, दिस इज़ रेयर मीडियम एंड दिस इज़ डेंसर मीडियम, टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो जिधर गई वो, दिस इज़ ग्लास, तो VG एंड दिस इज़ VW। भाई जो जिधर से आ रही है वो ऊपर, जिधर गई वो नीचे। क्लियर है, ठीक है। अब वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या हो जाएगा बताना ज़रा, VG
ऑफ हमें चाहिए किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वाटर आ जाएगा नीचे, और किसके रिस्पेक्ट में चाहिए तो ग्लास, तो ग्लास आ गया ऊपर। इज इट करेक्ट? अंडरस्टैंड? अब इसका फिगर बना लो जरा। नॉर्मल, यहाँ पे लाइट पड़ी, ठीक है, कहाँ का मीडियम था, ऊपर कौन है, जी, ठीक है, ग्लास, तो वी जी, और ये स्पीड कहाँ पे जा रही है, वाटर में। तो जब ग्लास से वाटर में गई तो डेंसर टू रेयर गई, तो क्या हो जाएगा, जाना सीधा चाहिए था बट दूर चली गई, नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही दूर चली गई, बट हाँ दूर चली गई, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आर। ठीक, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बताएंगे, बट थोड़ा सा हम जानते हैं ब्रॉड वे में। देखो, n/1 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो हमने क्या पढ़ा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब हमें एक चीज़ हमने 9th में पढ़ी थी साउंड चैप्टर में कि वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा इंटू एफ। एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, ठीक है। अगर ये टिपिकल पढ़ता हो समझने में तो जरा हम v इक्वल्स टू, हम ऐसा भी तो पढ़ते थे, लैम्डा बाई टी, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी, ये तो याद रहेगा। और 1/t को क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी। अभी क्लियर है? तो लाइट की फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो नहीं सकती, सोर्स ऑफ तो सेम ही रहेगा, सोर्स ऑफ लाइट का, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी। तो अगर मुझे मीडियम 1 के लिए चाहिए तो क्या लिखूँगी मैं, लैम्डा चेंज होगा, लैम्डा इंटू एफ, और ये v2 के लिए लैम्डा 2 इंटू एफ इक्वल्स टू, चलो साइड में ही करके बता देती हूँ। अगर n/1 चाहिए तो वेलोसिटी के लिए तो 1 और 2 होता है, बट हमारे पास अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना हो तो पहले क्या हो जाएगा, n1 फिर पहले n2 फिर n1। रिफ्रैक्टिव, अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में आंसर चाहिए तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर हमें वेलोसिटी के टर्म्स में चाहिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या लिखेंगे, n2/n1। मैंने आपको बताया था कि n और v का आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मींस अगर n1 ऊपर है तो v1 की वैल्यू उस समय, अगर n1 ज़्यादा है तो v1 कम होगा, इसलिए अगर v1 यहाँ पे तो n2 यहाँ पे होगा। क्लियर है? अगर मैं ऐसे भी देखूँ तो n1 इक्वल्स टू क्या होता है, c/v1, और n2 अभी हमने पढ़ा था ना रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट वाले में, n2 इक्वल्स टू c/v2। अब अगर मैं n/1 की वैल्यू रखूँ, जिसके जो मैं बोल रही हूँ n2/n1, तो क्या हो जाएगा, c/v2 और अपॉन में c/v1, c से c कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ये v1 ऊपर आ जाएगा, v1/v2। तो ये वही आ गया ना, मतलब हमने ये मेथड सही रखा था। क्लियर है? तो इसको n2/n1 लिख सकते हैं, f से f कैंसिल हो गया, n/1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v1/v2 इक्वल्स टू n2/n1 इक्वल्स टू λ1/λ2। और इसी को हम क्या बोलते हैं, sin i/sin r। भाई रिफ्रैक्शन की तो प्रॉपर्टी है ये, इन्हीं से तो ये सब आया है। ठीक है, इस पूरे लॉ को हम, ये जो पूरा मेथड हमारे पास आया है, पूरे फॉर्मूलाज आए हैं, ये स्नेल्स लॉ के हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ठीक है ना, समझ में आया सबको? और ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम। फ्रीक्वेंसी कभी भी सोर्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है और सोर्स तो बार बार चेंज होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हमारा टॉपिक है स्फेरिकल लेंसेज की बात कर ले अगर हम, तो स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं? स्फेरिकल लेंस, जैसे हमने मिरर बनाए वैसे ही स्फीयर से की हेल्प से हम क्या बना पाते हैं, लेंस बना सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकते हैं, वन फेस भी हो सकता है और वन और टू फेसेस स्फेरिकल सरफेस के हो सकते हैं। अब कॉनकेव लेंस कैसा दिखता है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो कॉनकेव होता है वो जैसे बताया था केव शेप पहले मिलेगी तो कॉनकेव हुआ, बना दिया हमने कॉनकेव। इधर
उभरा हुआ पोर्शन पहले मिला तो बन गया ये बीच में, क्योंकि ये दो, अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो ऐसे कंप्लीट होगा, ये वाला इधर से कंप्लीट होगा, तो क्या बन जाएगा, दो स्फेरिकल सरफेस यहाँ पे टकरा रहे हैं, तो ये बीच में क्या होता है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन होती है, और इधर भी एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ओ क्लियर। तो ये कॉनकेव, दिस इज कॉन्वेक्स। ठीक है, इसका भी मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी ऑनलाइन अपलोड मैं इसका प्रैक्टिकल ऑनलाइन अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। चलो टॉपिक पे आते हैं अपने। देखो, अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूँ, कॉन्वेक्स लेंस, अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो कुछ ऐसे कंप्लीट होगा और ये वाला कुछ ऐसे कंप्लीट होगा। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ। यहाँ से जो कंप्लीशन हमें दिख रही है, सॉरी, ठीक है, लाइन ज़्यादा ही हो गई, कोई बात नहीं, हम दूसरे पे ट्राई कर लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसका जो शेप होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, अभी बताया मैंने आपको। तो कंप्लीट करूँगे तो यहाँ से एक सर्कल कंप्लीट होगा और इधर से भी एक सर्कल कंप्लीट होगा, मतलब इसके दो फोकस होंगे क्या? हाँ जी मैडम, जब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेंगे तो दो फोकस भी होंगे, ठीक है ना, लाइन सीधी होनी चाहिए। दिस इज़ ओ, दिस इज़ व्हाट, F2, क्योंकि पहला वाला इधर आएगा, F1, अगर ये F1 हुआ तो ये 2F1 हुआ, पढ़ा था ना, F1 की जस्ट डबल होता है, डबल बनाना भाई, ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2, मेरा वाला थोड़ा कम लग रहा है बट आप लोग डिस्टेंस प्रॉपर रखना। इधर F2 तो ये हो गया 2F2, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगी इसको आप क्या बोलोगे, R, जो जिसकी वैल्यू होगी 2F, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, F होती है, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ होगी वो F, और ये वाली पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, 2F, इसी को हम क्या बोलेंगे, R। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम कॉनकेव की बात करें, इधर से भी अगर मैं एक कंप्लीट करूँगी तो एक स्फीयर, इधर से भी कंप्लीट करूँगी तो एक स्फीयर। तो अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ तो ये हो गया हमारा क्या, ऑप्टिकल, दिस इज माई ऑप्टिकल, बोलो भाई, ऑप्टिकल सेंटर। ये जो लाइन हुई पहले में आएगा F2, दिस इज F2, दिस इज F1, दिस इज 2F1, और ये हो क्या गया, कॉनकेव लेंस, ठीक है। डिस्टेंस जरा बताओ मुझे, सेम, दिस इज F, दिस इज 2F, दिस इज F, दिस इज 2F इक्वल्स टू R, क्लियर। अब किसका F पॉजिटिव होगा किसका नेगेटिव होगा इसकी बातें हम बाद में करेंगे। तो जो O होता है, O क्या है आपका, ऑप्टिकल सेंटर, ये दोनों केसेस के लिए हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, तो आप सबको पता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस ये किधर से पास करती है, पासिंग थ्रू फ्रॉम वेयर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट फोकस की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट फोकस। देखो जो फोकस पॉइंट होता है ये वही पॉइंट होता है जहाँ पे सारी रेज मिलेंगी। अगर वो यहाँ मिलती हैं तो ये फोकस हो जाएगा, यहाँ मिलती है तो ये फोकस हो जाएगा। दोनों केसेस में जैसे हमने मिरर के बारे में पढ़ा था, तो उसमें मिरर के केसेस में आपको पता है क्या हुआ था, चलो मैं वापस एक बार बताती हूँ क्या हुआ था। देखो मिरर के केस में यहाँ पे फोकस में मिल रही थी, तो एक्टिव फोकस ये वाला हो गया। लेकिन जब हमने बात की थी किसकी, कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स में जो अगर कॉनकेव की बात करें तो फोकस ये था, बिकॉज लाइट सारी यहाँ पे मिल रही थी, बिकॉज दिस इज एट फोकस। और कॉन्वेक्स के केस में लाइट आ रही थी टकरा के बाहर जा रही थी, लाइट आ रही थी टकरा के बाहर जा रही थी, तो यहाँ पे कहीं पे मिल रहे थे, तो ये क्या हो गया था, फोकस। तो जहाँ पे लाइट मिलती है वही होता है फोकस, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्टिव फोकस देखते हैं कहाँ पे बनेगा।
फोकल लेंथ आप सबको पता है कि फोकल लेंथ क्या होती है मैडम, क्या होती है? फोकस एंड ऑप्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। फिफ्थ 2f क्या है? r। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नेचर की बात करते हैं। तो किस कॉन्वेक्स कैसा नेचर दिखाता है, कॉन्केव कैसा नेचर दिखाता है? तो जो कॉन्वेक्स का नेचर होता है उसके पॉइंट्स, उसकी जो रेज होती हैं, यहाँ से रेज आती है इधर चली जाती है, ठीक है, इधर से रेज आई और इधर फोकस पे चली गई। जितनी भी पैरेलल टू एक्सिस रेज आती हैं वो कहाँ से जाती हैं? फोकस से जाती हैं। तो ये जो मिरर हुआ वो कैसा हुआ? ये जो लेंस हुआ वो कैसा हुआ? कन्वर्जिंग लेंस। और मिरर के केस में कौन था कन्वर्जिंग? कॉनकेव था ना। इसकी बात करते हैं। दिस इज इमेजिनरी पॉइंट ओ। अब सपोज रेज पैरेलल टू एक्सिस आई तो क्या होती है? ये डाइवर्ट हो जाती है। ये भी पैरेलल टू एक्सिस आती है, डाइवर्ट हो जाती है। इनको हम पीछे मीट कराते हैं तो ये फोकस पे मीट करते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसा मिरर हो गया भाई? इनकी लाइट तो बार बार डाइवर्ट हो जा रही हैं, तो डाइवर्जिंग लेंस। ये कैसा लेंस हो गया? डाइवर्जिंग लेंस। सॉरी, मैं कहीं कहीं पे ना मिरर लेंस बोल देती हूँ, उस पर आप लोग ध्यान रखना। तो एक्टिव फोकस कौन सा हो गया? दिस इज एक्टिव फोकस। इधर भी देखो 2f2 और 2f2 होता है, बट ये एक्टिव नहीं होते, ये f1 इधर 2f1, दिस इज एक्टिव फोकस। और इस केस में f2 इज, इन दिस केस f2 इज एक्टिव फोकस। और ये जो f1 वाला होता है दिस इज नॉट अ एक्टिव फोकस। अंडरस्टैंड? तो ये आपको समझ में आ गया। जहाँ पे रेस क्या होती हैं? स्प्लिट हो जाती हैं, वो डाइवर्ट हो गया। और यहाँ पे रेस क्या होती है? एक जगह मीट करती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं रूल्स की बात करते हैं। क्या रूल्स होते हैं? रूल टू ऑब्टेन, नेक्स्ट टॉपिक, रूल टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। तो यहाँ पे 3 रूल्स हैं। जैसे हमने कॉनकेव के लिए 4 रूल पढ़े थे एंड वी हैव लर्न फॉर, और हमने कॉन्वेक्स के लिए 3 रूल्स पढ़े थे, वैसे यहाँ पे कॉन्वेक्स के लिए 3 रूल है। कौन से वो 3 रूल हैं? ये हो गया आपके पास कॉन्वेक्स लेंस। ये मिड में एक लाइन, इमेजिनरी लाइन होती है जिसपे क्या होता है? ओ वो वाला ओ, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर। एक बीच से लाइन जाएगी जिसको आप क्या बोलेंगे? दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। देयर इज वन फोकस, f1 is here and 2f1 is here, f2 is there and 2f2 is there. Now if an incidence ray is parallel to principal axis, it will pass from focus. First rule says if the incidence ray is coming from parallel axis, coming to parallel axis from principal axis, then it will pass from focus. And second is, अगर फर्स्ट रूल तो समझ गए सारे कि अगर पैरेलल टू एक्सिस आई तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है? सेकेंड रूल हमारा कहता है कि अगर फोकस पे पड़ी, पुराने ही रूल की तरह है कि अगर फोकस पे पड़ी तो किधर से जाएगी? पैरेलल टू एक्सिस। अगर रे जो है फोकस पे पड़ती है तो पैरेलल टू एक्सिस जाती है। थर्ड हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कह रहा है? थर्ड, दिस इज फॉर फर्स्ट। थर्ड कहता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ी तो ऑप्टिकल सेंटर से वापस। क्लियर? एक बार मैं अलग अलग बना देती हूँ। अगर पैरेलल टू एक्सिस आई देन फोकस से जाएगी, ठीक है, f2, दिस इज 2f2। दूसरा रूल, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड रूल। इफ रेज आर कमिंग थ्रू फोकस, दिस इज f1, दिस इज 2f1, this is f2, this is 2f2, then it will go parallel to the axis of principal axis, ठीक है ना। अगर किससे आती है? फोकस पे पड़ती है, फोकस से आती है तो किधर जाएगी? पैरेलल टू एक्सिस। थर्ड रूल हो गया। थर्ड रूल क्या कहता है आपका? फर्स्ट एंड सेकेंड रूल इज डन। थर्ड रूल, अगर सेंटर पे पड़ी तो सेंटर से वापस, ठीक है ना। यही 3 रूल है, यही 3 बेसिक्स रूल है जो आपको पढ़ने हैं हमेशा फॉर द लेंस। पहला रूल, अगर पैरेलल टू एक्सिस आई तो इससे जाएगी? फोकस से। दूसरा क्या कहता है?
फोकस पे पड़ी तो पैरेलल टू एक्सिस, और अगर ओ पे पड़ी तो ओ से वापस, ठीक है ना, अनडेविएटेड, बिना डेविएट हुए वापस, ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि रिफ्रैक्शन। अब इसके थ्रू जो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होगी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, वो कहाँ पे होगी, कैसे होगी, तो वो पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम कॉनकेव का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस में हमने इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया था, इन्फिनिटी पे किया था, तो यहाँ पे भी सेम केस करेंगे। और अगर आप देखो इतनी दूर तक आ ही रहे हो तो मतलब आपको वीडियो भी पसंद आ रही है, तो यार सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, और जितना पॉसिबल हो दूसरों तक शेयर करो, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। पहला टॉपिक है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया इन्फिनिटी पे, तो ये हमने लिया कॉन्केव लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O, दिस इज F1, दिस इज 2F1, दिस इज F2, दिस इज 2F2, पैरेलल टू एक्सिस। अभी देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो पैरेलल टू एक्सिस आएगी, कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। सेकेंड रूल, दो रिफ्रैक्टेड रे टकराएंगी तो ये क्या बनेगा हमारे पास, और इमेज का फॉर्मेशन होगा, देन दिस इज हाईली डिमिनिश्ड इमेज। अब नेचर क्या हुआ, नेचर तो फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ पे बनी, इमेज, नेचर ऑफ इमेज, तो फर्स्ट कहाँ है, एट फोकस F2, सेकेंड रियल है बिकॉज हम लाइंस को खुद ही मीट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती तो मीट नहीं करा रहे ना, ठीक है। थर्ड इन्वर्टेड है, ठीक है, अभी तो इसमें नहीं दिख रहा है बट आपको मैं नेक्स्ट जो ग्राफ होगा उसमें समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट पिक्चर में इन्वर्टेड। एंड देन फोर्थ वन इज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज इमेज बन रही है ना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकेंड वन, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, नोन डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C। अगर आपने मिरर का प्रैक्टिकल नहीं देखा है तो आप पहले मिरर का प्रैक्टिकल देख लो, और जल्दी लेंस का भी प्रैक्टिकल आने वाला है, ठीक है। हमने बना दिया इधर लेंस, दिस इज O, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिस इज F1, 2F1, F2, 2F2, ठीक है। फर्स्ट ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमने बियॉन्ड 2F1 रखा है, मतलब नॉन डिस्टेंस पे है, तो पहली रेज यहाँ से निकली और किधर जाएगी, देखो ये जो लाइन होती है ना बीच से, यहीं से रेस मुड़ जाती है, क्योंकि ये जो मीडियम होता है वो लिटिल बिट चेंज आता है इसमें, और ऐसा होता है तो क्या होता है, सेंटर से नॉर्मल की तरफ जाती है, कभी नॉर्मल से दूर जाती है, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये रेरर हुआ, ये डेंसर हुआ, फिर रेरर में गई, तो ये F2 से निकल जाएगी, ठीक है। सेकेंड क्या होगा, अगर हम O पे डाल दें तो O से ही वापस चली जाएगी, ठीक है ना, तो O पे रख देते हैं। अभी मत कहना कि मैडम के पास तो देखो स्केल ही नहीं है, मैडम के पास स्केल है लेकिन उठने की जहमत कौन करे, उठूँगी थोड़ी देर में, उठूँगी तो गड़बड़ हो गई, लाना पड़ेगा स्केल, चलो ठीक है, करते हैं कुछ, चलो यहीं पे ही ट्राई करते हैं ताकि आपको जो रॉन्ग हुआ है और जो राइट हुआ है दोनों में डिफरेंस पता चल सके, ठीक है। F1, 2F1, F2, 2F2, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया हमने, बियॉन्ड C, तो पहले ऑब्जेक्ट टकराया किससे, पैरेलल टू एक्सिस गया, एक रेज उससे निकली, और किधर से निकलेगी, ऑब्वियसली मैम फोकस से, पैरेलल का तो केस ही हमें पता है, सबसे ईजी वाला। फिर हम कहाँ से निकालेंगे इसको, सेंटर से, क्योंकि सेंटर से जाती है तो सेंटर से ही वापस, इजी सा होता है ना, इजी, ठीक है। इधर सेंटर से रेज आई और सेंटर से ही वापस, कहाँ पे टकरा रही है, इस जगह पे, तो इसको हम बना लेते हैं इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट, ठीक है। अब जो इमेज है वो देखो कैसी है, डिमिनिश्ड है, इन्वर्टेड है, तो ये अगर AB है तो ये कैसी बनेगी, A डैश B डैश, क्लियर, ठीक है। नेचर यहीं पे लिख देती हूँ मैं साइड में, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि मैम यहीं पे आप क्या क्या कर रहे हो, भाई आप भी अपनी नोट्स खुद बनाओ ना, मैडम का क्यों कॉपी करना, अपना खुद का बनाना है। तो फर्स्ट
ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ पे है, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। सेकेंड, डिमिनिश्ड है क्या, जी हाँ बिल्कुल डिमिनिश्ड है ये तो, क्योंकि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में तो इसका साइज छोटा है। थर्ड वन इज रियल एंड फोर्थ वन इज इन्वर्टेड। आप नोटिस कर रहे हो कि कॉन्केव और कॉन्केव मिरर का और कॉन्वेक्स लेंस का कितना गहरा रिश्ता है, जैसा इमेज वो बना रही थी वैसा अब ये बना रही है, ठीक है ना। थर्ड हमारा ऑब्जेक्ट जो है, अब देखो ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे हम लेंस के पास ला रहे हैं। पहले हम कहाँ पे रख रहे थे इसको, इन्फिनिटी पे, अब इसको कहाँ रखा हमने, बियॉन्ड सी। अब हम कहाँ पे रखेंगे बताता हूँ, कोई गैस। अरे बहुत इजी है, एट 2F1 सेंटर पे रख देते हैं ना, सेंटर पे रखते हैं। तो पहले हमने बनाई पूरी फिगर, दिस इज O, दिस इज F1, दिस इज 2F1, दिस इज F2, दिस इज 2F, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो 2F1 में रखा हुआ है। चलो भाई कहाँ गई हमारा, तो पहली रेस कहाँ से निकालनी है, पैरेलल टू एक्सिस निकाल दो, ठीक है। पैरेलल टू एक्सिस जाएगी तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी मैम, इजी इजी, ठीक है। सेकंड, ओ से निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल मैडम ओ से निकाल सकते हैं, निकाल देते हैं ओ से, तो ओ से जाएगी तो यहाँ पे टकराएगी, ठीक है। अब जो साइज़ होगा वो सेम ही हुआ, और 2F1 की 2F2 पे बनी, जैसे वहाँ पे C पे बनती थी ना, दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ A डैश B डैश, क्लियर। तो नेचर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज, बार बार इमेज लिख देती हूँ भाई, आप लोग नेचर ऑब्जेक्ट का समझ जाओ तो, मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो पहली चीज़ कहाँ पे बनी, बियॉन्ड 2F2, सॉरी एट 2F2, सेकेंड सेम साइज, थर्ड रियल, एंड फोर्थ इज व्हाट, फोर्थ इज इन्वर्टेड, क्लियर। ओके नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट को F1 और F1 के बीच में रखेंगे, ऑब्जेक्ट एट 2F1, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1। तो सबसे पहले फिगर, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, दिस इज 2F1, दिस इज F2, दिस इज 2F2। चलो ऑब्जेक्ट ले लिया हमने इधर ऐसा, बार बार मैं प्रोटेक्टर कहाँ रख देती, हमारा साथी है भाई ये, इसको भूलना नहीं है हमें। यहाँ से रेस निकली, कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू एक्सिस गई तो फोकस से। सेकंड ऑप्टिकल सेंटर, सबसे इजी हमारे लिए है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। रेस निकली यहाँ पे टकराई, जो इमेज बनी वो इधर बनी, ठीक है। दिस इज बियॉन्ड 2F2, ठीक है। तो फर्स्ट नेचर ऑफ इमेज। वीडियो लंबी हो रही है आई नो, बट हमें ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने हैं, थोड़ी देर का टाइम और आपको देना पड़ेगा। बियॉन्ड 2F2, सेकेंड enlarged, as you can see that the object is like that and the image is little bit enlarged. Third one is real and the fourth one is inverted. Understand? Now our next formation is this clear to everyone? Yes, I hope so. This is clear. The fifth condition, object at F1, object at F1
Okay, this is F1, this is 2F1, this is F2, this is 2F2. ओके, ऑब्जेक्ट रख दिया. अब पहली रेस कहाँ से जाएगी? पैरेलल टू एक्सिस. 3 रूल हैं, 3 में कोई भी 2 आप अप्लाई कर सकते हो. तो कहाँ से निकलेगी? फोकस से मैडम, बहुत इजी है, फोकस से निकल गई. दूसरी सेंटर से, तो सेंटर से हम निकाल देंगे. दिस इज सेंटर, ठीक है ना. तो ये रेज आपस में कहीं मिलेंगे नहीं, बिकॉज देखो ये पोर्शन ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो आपको बीचों बीच में रखना है. अगर प्रॉपर चाहिए तो प्रॉपर फिगर भी बनाना पड़ेगा. दिस इज ऑप्टिकल सेंटर. अब दीज आर द पैरेलल लाइन्स एंड पैरेलल लाइन्स नेवर मीट एट एनी पॉइंट. तो क्या हो जाएगा? सेम है जैसा हमने कॉन्वेक्स कॉन्केव के लिए पढ़ा था ना, सेम है. नेचर क्या हो जाएगा? एट इन्फिनिटी. इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी. फर्स्ट. सेकेंड, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली enlarged. Third one is real and the fourth one is inverted. ठीक है. Next and last rule is between F and O. Between F and O. Between F and F1 and O. ठीक है. ओहो, ये सही होना चाहिए. हाँ, दिस इज O, दिस इज F1, F2, 2F1, 2F2. ठीक है. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने? बीच में F और O की. पहली रे आई पैरेलल टू एक्सिस, इधर से जाएगी फोकस से मैडम. पहले हमने फोकस से निकाल दी. सेकेंड क्या कर सकते हैं? सेंटर से निकालें, ठीक है ना. सेंटर से, सेंटर से निकली. अब हमें लग रहा है ये पैरेलल तो नहीं है, मतलब दे विल मीट एट समवेयर, तो हम थोड़ा इसको पीछे ड्रैग करेंगे और इसको भी पीछे ड्रैग करेंगे. ये यहाँ पे ये मिल जाती हैं. जहाँ पे ये मिल जाती हैं, जिसको हम ज़बरदस्ती ट्रैक कर रहे थे, वही हमारा क्या बन जाएगा? इमेज. ठीक है. तो कहाँ पे बनी? बिहाइंड लेंस बनी. इस साइड बनी बिहाइंड लेंस. और ये 3 स्टार वाला है भाई, 3 स्टार वाला क्वेश्चन. हल्के में मत लेना इसको, ठीक है ना. तो इसका नेचर लिख देते हैं. नेचर फर्स्ट कहाँ पे बनी? बिहाइंड लेंस. सेकेंड इनलार्ज्ड, ठीक है. थर्ड वर्चुअल, ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है. एंड फोर्थ वन इज डिटेक्ट, सीधी बन रही है. क्लियर है आपको? इज इट क्लियर? ठीक है. पानी पीते रहो. नेक्स्ट इज इमेज फॉर्म. आप चिंता मत करो, अब लास्ट टॉपिक चल रहा है. इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर. इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर. तो पहले हम इसके रूल समझ लेते हैं, उसके बाद फॉर्मेशन समझ लेंगे. तो इनके रूल क्या हैं? जैसे वहाँ पे 3 रूल्स हमने पढ़े. कौन से 3 रूल्स पढ़े थे? ये पढ़े थे. These are the 3 रूल. पैरेलल टू एक्सिस गई तो फोकस हो जाएगी, फोकस पे पड़ी तो पैरेलल टू एक्सिस, और सेंटर से गई तो सेंटर से वापस. तो सेम यहाँ पे भी कुछ रूल्स होते हैं. ऐसे ही रूल्स हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक रूल्स नहीं हैं, सेम रूल ही हैं. फर्स्ट रूल सेकेंड रूल सब एक में ही समझ लेंगे. ओह, दिस इज मिस्टेक. वी नीड टू मेक कॉन्केव लेंस. दिस इज व्हाट? This is optical center. Okay. Now, अगर रेस पैरेलल टू एक्सिस आती हैं तो पहले तो ये डाइवर्ज कर देगा, और कहाँ मीट करेंगी? ये फोकस पे. ठीक है. रूल अभी भी वही है, पैरेलल टू एक्सिस आएगी तो फोकस पे मिलेगी. ठीक है. बट ये डाइवर्ज हो जाती हैं पहले, और ये जो होता है ना, हम पीछे से इनको ट्रैक कर देते हैं. डाइवर्जिंग है ये ना. पैरेलल टू एक्सिस आई तो कहाँ पे टकराएगी? फोकस पे. दूसरा रूल इसी में समझाती हूँ. अगर सेंटर पे पड़ी
तो सेंटर से ही वापस, ठीक है ना। अगर सेंटर पे पड़ी तो सेंटर से ही वापस हो जाती है। सेंटर पड़ी, सेंटर से निकल गई, वापस नहीं निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी भाई? क्योंकि लेंस है, लेंस क्या करता है, वापस सीधा भेज देता है उसको, लेकिन सेंटर से ही भेजेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल क्या है इसमें? नेक्स्ट रूल ये है कि अगर फोकस पे पड़ी तो क्या होगा। सोचो ज़रा, उसमें क्या हुआ था, फोकस पे पड़ी थी तो पैरेलल टू एक्सिस गई थी। क्या इस पर भी सेम केस होगा? बताना ज़रा, इस पर भी सेम केस होगा क्या? इस पर कोई फोकस का तो नहीं होगा, बट दो ही रूल यहाँ पे हैं। पहला रूल है पैरेलल टू एक्सिस आई तो फोकस पे गई, दूसरा सेंटर पे पड़ी तो सेंटर से चली गई, ठीक है ना। ये सेकेंड रूल, दिस इज फर्स्ट रूल, दिस इज सेकेंड रूल, अंडरस्टैंड। तो दो ही रूल है यहाँ पे। पहला रूल क्या कहता है, फोकस पे पड़ी तो पैरेलल टू एक्सिस आएगी तो फोकस से जाएगी, फर्स्ट रूल। सेकेंड, ओ पे पड़ी तो ओ से वापस, अनडेविएटेड, ठीक है। ये नहीं पढ़ना आपको, ये वाला पढ़ना, ठीक है। अब चलो इमेज फॉर्म कर लेते हैं जल्दी से, और ये हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसमें दो ही रूल होते हैं, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, एट इंफिनिटी, एंड सेकेंड रूल क्या है आपका, ऑब्जेक्ट एट नोन डिस्टेंस, नोन डिस्टेंस, ऐसा बियॉन्ड लेंस, ठीक है ना। जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था, वैसे हम कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे गलती से मिरर लिख दिया था, दिस इज लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस। यहाँ पे हमने एक ऑप्टिकल सेंटर बना दिया O, और ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस इज़ F1, दिस इज़ 2F1, दिस इज़ F2, दिस इज़ 2F2, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है। पहली रेज निकल के आई, कहाँ से जाएगी, डेविएट हो जाएगी अपनी जगह से, तो हमने इसको डेविएट कर दिया, ठीक है। और ये पीछे कहीं टकराएगी तो हमने इसको पीछे ड्रैग किया थोड़ा सा, और ये कहाँ से निकल रही, फोकस से, ठीक है। दूसरी रेज आई, ठीक है, पैरेलल टू एक्सिस आएगी, कहाँ से जाएगी, डेविएट होके जाएगी, बिल्कुल जाएगी, तो इसको डेविएट कर दिया, और पीछे कहाँ पे टकराएगी, ये फोकस में, ठीक है। यहाँ पे इमेज बन गई, पॉइंट साइज की बनी तो नेचर लिख लेंगे, नेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे बनी, एट F1, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, हाईली डिमिनिश्ड, इसके मैं प्रैक्टिकल्स कराऊंगी, अगर आपको देखना है तो आप चैनल्स पे आ जाना, बार बार नोटिफिकेशन आएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। अब देखो, ये हम इन लाइंस को ज़बरदस्ती मीट करा रहे हैं, तो दीज आर वर्चुअल इमेजेस, वर्चुअल इमेज। द फोर्थ one is erect, because the image formed by the concave lens is always erect, ठीक है। नेक्स्ट, हमने इसको किसी नोन डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है ना। नोन डिस्टेंस पे रखा है तो देखते हैं क्या होगा। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O, and this will be the principal axis. This is F1, this is F2, this is 2F2, this is 2F1। सपोज हमने इमेज को जो है वो 2F1 पे रख दिया, या फिर उसके बियॉन्ड कहीं पे भी रख दिया, ठीक है। यहाँ से रेज निकलेंगी, टकराएगी इससे, पैरेलल टू एक्सिस आई है तो किधर से जाएगी, ऑब्वियसली फोकस से जाएगी, ठीक है। और इसको पीछे ड्रैग करके मीट करा दिया,
ठीक है। सेकंड, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो, ऑप्टिकल सेंटर से बाहर निकल जाएगी वो, ठीक है। तो जो इमेज बनी, दिस इज सेकंड वन, जो इमेज बनी वहाँ इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है। अब देखो इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है, तो दिस इज नेचर ऑफ image. What will be the nature of image? You can see that this is formed between F1 and O, और यही एक केस होगा जहाँ पे अगर आप इसको नॉन डिस्टेंस पे रखोगे तो हमेशा इमेज ऐसी ही बनेगी, डिमिनिश। थर्ड वन इज वर्चुअल, क्योंकि ये अपने आप से मीट नहीं हुई, एंड द फोर्थ वन इज इरेक्ट, ठीक है। क्लियर एवरीवन? हाँ, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज साइन कन्वेंशन। साइन कैसे पता करते हैं, क्या है साइन कन्वेंशन, और फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। हाँ, फॉर्मूला, ठीक है ना, लेंस फॉर्मूला। तो फर्स्ट हम देखते हैं कॉन्वेक्स का, सेकेंड हम देखेंगे कॉनकेव के लिए। ओ, दिस इज ऑल्सो ओ, ठीक है। दिस इज F1 to F1, F2 to F2। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए ऑब्जेक्ट हमेशा जो रहेगा वो कैसा रहेगा, ऊपर की साइड रहेगा। तो H0 हमेशा प्लस में रहेगा, जो U की वैल्यू होगी वो हमेशा माइनस रहेगी। ये दोनों केसेस में होगा, H0 हमेशा पॉजिटिव रहेगा और U हमेशा माइनस में रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। इस केस में इमेज जो होती है वो राइट साइड में फॉर्म होती है, तो V इसमें क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा ऑलमोस्ट, एंड HI जो होगा, आपने देखा हमेशा इसकी इमेज नीचे बनती है, तो HI क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें F बताओ, मेन तो है कॉन्वेक्स में F देखो यहाँ पे फोकस मानते हैं, इसकी साइड रेज यहीं पे टकराती हैं, तो इसका एक्टिव फोकस F2 हो गया। तो F राइट साइड में है तो F हमेशा प्लस होगा और R भी हमेशा प्लस होगा। अगर हम इसकी बात करें तो इस केस में इमेज किधर फॉर्म हुई, लेफ़्ट साइड में। ऑब्जेक्ट अगर लेफ़्ट साइड में इमेज फॉर्म करता है तो यहाँ पे माइनस भी हो जाता है, ठीक है। अब फोकस की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे फोकस इसकी रेज मीट कर रही है तो एक्टिव फोकस क्या हो गया, ये वाला हो गया, और ये लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट के लिए क्या हो जाता है, ये लेफ़्ट के लिए क्या होता है, नेगेटिव। तो F नेगेटिव होगा एंड R भी आपका क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज जिधर F उधर R, जहाँ चा वहाँ रा। अब फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई इसका, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। और मिरर के केस में फॉर्मूला क्या होता है, मिरर के केस में होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u, और उधर क्या होता है m इक्वल्स टू माइनस v/u। थर्ड बात करें तो m इक्वल्स टू hi/h नॉट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मिरर के केस में भी सेम होता है hi/h नॉट, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबको, ठीक है। नेक्स्ट, m, अगर m का देखो केस सेम है, m की वैल्यू अगर लेस देन 1 है एंड ग्रेटर देन 0 है तो ये कैसा है, डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड। m की वैल्यू अगर 1 आई, इट मीन्स इट इज़ मेकिंग सेम साइज इमेज, ठीक है। m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन आई, इट मीन्स द इमेज इज इन लार्ज इन साइज। m अगर पॉजिटिव आया तो क्या मतलब, नेगेटिव आया तो क्या मतलब। पॉजिटिव आया तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इधर नेगेटिव आया तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। आप खुद सोचो, m इक्वल्स टू मैंने v/u बोला, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में u तो माइनस में होता है और v किस में होता है, v राइट साइड में होता है।
v प्लस होता है, तो आंसर तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर आंसर नेगेटिव आया इट मीन्स क्या है, कॉनकेव है, रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, अगर हम हाइट के फॉर्मूले से लें तो हाइट भी ऊपर एच आई, हाइट कैसी होती है, कॉनकेव कॉन्वेक्स के केस में हाइट नीचे बनती है ना, इधर इमेज बनती है ऐसे, तो हाइट नेगेटिव हुई और इधर ऑब्जेक्ट की हाइट तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो आंसर इसमें भी नेगेटिव आएगा। और जस्ट अगर कॉनकेव का केस देखें, कॉनकेव का, तो उस केस में क्या होगा, एम कॉनकेव अभी हमने जस्ट पढ़ा था, कॉनकेव को देखो, जो वैल्यू होती है वो v हमेशा क्या होता है इस केस में, v किधर बनता है, v लेफ्ट बनता है, तो v किधर हुआ, माइनस में, तो हमने रखा माइनस v। और u भी किस में होता है, माइनस में, लेफ्ट साइड में, दोनों कट हो गए, आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव हुआ तो वर्चुअल भी होता है क्योंकि कॉनकेव है, और वर्चुअल हुआ तो इरेक्ट इमेज बनेगी। इज दिस क्लियर, आई एम होपिंग दिस इज़ क्लियर। आप लोग थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया तो आप भी बोर हो गए होंगे, बट लास्ट एकदम लास्ट टॉपिक है पावर, और उसके बाद एक वीडियो आएगी जो कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड रहेगी आपकी, और एक जो वीडियो आएगी वो आपके न्यूमेरिकल से रिलेटेड रहेगी। पावर ऑफ व्हाट, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, क्या होता है पावर ऑफ लेंस, पावर होती है एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज। ठीक है, अब मान लो जो हमने अपर्चर्स लिया है वो काफ़ी पतला है और इसका अपर्चर्स जो है काफ़ी थिक है, तो एक जगह तो इमेज कहाँ बनेगी, दूर बनेगी, ठीक है ना, और एक जगह इमेज कहाँ बनेगी, पास में बनेगी, ठीक है ना। दिस इज़ F2, दिस इज़ ऑल्सो F2। अब आप ये सोचो, सॉरी दिस हैज़ टू बी स्ट्रेट, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि कौन इंसिडेंट रे को ज़्यादा बेंड कर पाया। अब देखो ये एंगल ज़्यादा दिख रहा है, ये वाला एंगल कम दिख रहा है, तो ज़्यादा बेंडिंग मीन्स मैक्सिमम बेंडिंग जो लाइट कर सकेगा, बेंडिंग ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन मैक्सिमम फोकल लेंथ, तो ये सॉरी इन मैक्सिमम पावर, तो जो ज़्यादा बेंडिंग कर पाएगा वो ज़्यादा पावरफुल हुआ, दिस इज मोर पावरफुल, ठीक है ना। और जिसकी पावर ज़्यादा उसका फोकल लेंथ देख ही रहे हो, फोकस कम है उसकी फोकल लेंथ कम, जिसकी पावर कम उसका फोकल लेंथ ज़्यादा। आप देख रहे हो फोकल लेंथ कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना, कंपैरिजन समझ में आया। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर, डायोप्टर। फॉर्मूला कैपिटल डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PF1/F। F हमेशा किस में लेंगे, मीटर में। अगर आपको सेंटीमीटर में F दिया है तो 100/F सेंटीमीटर ले सकते हैं, क्लियर है। अगर कन्वर्जिंग लेंस है मतलब कॉन्वेक्स है, तो जो P की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर कॉनकेव मिरर है तो P की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। इज़ इट क्लियर, इज़ इट क्लियर। क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में जो कॉन्वेक्स होता है उसका फोकस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पे होता है ना फोकस, और इसका जो फोकस होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो जिसका फोकस अगर मैं 1/F माइनस में करूँगी तो माइनस में आंसर आएगा, प्लस में करूँगी तो प्लस में आंसर आएगा। तो अगर F प्लस तो P प्लस, F माइनस तो P माइनस। क्लियर है, ये आपका आखिरी टॉपिक है। अब जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो मैं अलग वीडियो में लेकर आऊँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। अपना प्यार देने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करिए, ताकि जो हमारी रीच है वो दूसरों तक पहुंच पाए, ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।